नमस्कार इंडिया। आफ्टर सीटेट जैसे बहुत सारे बच्चे सीटेट क्वालिफाई कर चुके हैं, अपनी जेबीटी बीएड सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, मास्टर्स ग्रेजुएशन जो भी उनकी एलिजिबिलिटी बनती है पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए वो सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं। अब उसके बाद वो कौन कौन सी टीचिंग जॉब है यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या उन्होंने सीटेट क्वालिफाई कर लिया अब उनको पता नहीं है कि कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, उस बारे में आज डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन सी जॉब्स में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एक तो आप केवीएस में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पीआरटी पोस्ट के लिए करें, टीजीटी पीजीटी सभी के लिए परमानेंट वैकेंसी होती है, जिसमें आपको ऑल इंडिया में कहीं भी किसी भी सेंट्रल स्कूल में यानी केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने का मौका मिलता है और काफ़ी अच्छी सैलरी भी होती है। ठीक है, और फैसिलिटी अगर देखें तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी केवीएस प्रोवाइड कराता है अपने टीचर्स को। ठीक है, तो लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा हो जाता है और ऑल ओवर इंडिया आपके स्टेट में भी आपके केंद्रीय विद्यालय होंगे तो आपको वहाँ पर भी कुछ टाइम बाद पोस्टिंग मिल जाएगी, तो ईजी रहता है कि आप सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद सीटेट वगैरह कंप्लीट करने के बाद आप केवीएस में वैकेंसी। और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं केवीएस के बारे में और डिटेल में आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बता दूंगा। इसके अलावा अगर आप DSSB यानी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर प्राइमरी स्कूल या स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं मिडिल स्कूल या सेकेंडरी स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इन सब की अगर मैं DSSB को अगर देखूँ तो बाकी सारे जितने भी स्टेट हैं ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट गवर्नमेंट की जो टीचिंग वैकेंसीज़ है ना, उनसे ज़्यादा बेस्ट DSSB की टीचिंग वैकेंसी होती है, क्योंकि इसकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। इसके अलावा जो इनका स्कूल्स के अंदर वर्कलोड होता है वो भी इतना नहीं होता और चीज़ें काफ़ी इजी रहती हैं और काफ़ी स्मूथ रहती हैं। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम में अगर हम देखें तो सबसे स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा अगर प्रेफरेबल है तो वो DSSB का है। ठीक है, तो DSSB एक बोर्ड है जो दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे प्राइमरी है, सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी, उन सब के लिए रिक्रूटमेंट करता है, तो एक वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के लिए आप कर सकते हैं, चंडीगढ़ में पीआरटी की वैकेंसीज भी निकलती हैं, टीजीटी की भी वैकेंसीज निकलती हैं और पीजीटी की वैकेंसीज भी निकलती हैं। ये चंडीगढ़ के अंदर ही रहेगी क्योंकि चंडीगढ़ आपको पता है यूटी है, यूनियन टेरेटरी है, उसके अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे प्राइमरी स्कूल्स हैं, चाहे सेकेंडरी स्कूल्स हैं, चाहे सीनियर सेकेंडरी, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो और एवरी ईयर आपको ये वैकेंसीज भी देखने को मिलती हैं। और अभी पीआरटी की चंडीगढ़ पीआरटी की वैकेंसीज निकली भी हैं, 24 तारीख से फॉर्म्स फिल किए जाएंगे, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम्स निकलते हैं, जैसे लास्ट ईयर भी 2022 के अंदर आपने देखा था कि बीपीएससी ने काफ़ी अच्छे 2023 के अंदर काफ़ी अच्छे बीपीएससी ने वैकेंसीज निकाली थी और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हुए थे। और इसी तरीके से आप बीपीएससी की अभी और नेक्स्ट 2024 के अंदर जो भी वैकेंसीज निकलेंगी टीचिंग की स्पेशली, वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये बिहार गवर्नमेंट के अंडर ही आपको थोड़ी सैलरी कम होगी, लेकिन अगर आप बिहार के आसपास के स्टेट से बिलोंग करते हैं या बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट जॉब है टीचिंग की। इसमें पीआरटी टीजीटी पीजीटी सभी की निकलती है। एमपी की निकल सकती है क्योंकि अभी एमपी में 2023 में भी सिलेक्शंस हुए काफ़ी और 2024 में भी उम्मीद है कि पीआरटी टीजीटी पीजीटी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और अगर आप एमपी स्टेट से बिलोंग करते हैं या एमपी के आसपास के स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आप ईजिली जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी ज्वाइनिंग होने में भी काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल करेंगी आपको। ठीक है, इसके अलावा यूपी में प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज निकलने वाली है और इसके अलावा टीजीटी वैकेंसीज भी यूपी में बहुत बम्पर वैकेंसी 2024 में तो बहुत बम्पर वैकेंसीज निकलेंगी। अगर आपने टीचिंग की किसी भी एलिजिबिलिटी यानी पीआरटी की अगर एलिजिबिलिटी है तो आप रेडी रहो, यूपी में वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो तो टीजीटी की वैकेंसीज भी काफ़ी आने वाली है और पीजीटी भी काफ़ी वैकेंसीज आएंगी। इस बार बम्पर वैकेंसी यूपी जरूर दिखाएगा आपको। ठीक है, EMRS अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के अंदर भी होती है, इसमें आपको वहाँ जाकर के रहना होता है, मतलब ये पूरे फुल डे का स्कूल होता है, उसमें रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं जैसे हॉस्टल्स वगैरह होते हैं, वो फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो उन स्कूल्स में अगर आप चाहते हो उसमें सिर्फ टीजीटी पीजीटी अप्लाई कर सकते हो आप, तो आप एक वो भी वैकेंसी देख सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जैसे राजस्थान गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, इन सभी में भी टीचिंग वैकेंसीज निकलती रहती हैं जो कि परमानेंट जितने भी सरकारी स्कूल्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया में, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो। इसके अलावा NVS नवोदय विद्यालय भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो रिमोट एरियाज़ के अंदर स्कूल्स होते हैं, इसमें भी आप टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये सभी वैकेंसीज़ आप सीटेट के बाद या आपकी बीएड जेबीटी या आपका जो भी ग्रेजुएशन या आपकी मास्टर्स कंप्लीट हुई उसके बाद आप जो भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है जिस पोस्ट के लिए आप इजीली देख सकते हो। और इसमें सिलेक्शन होने क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपको कोई ना कोई वैकेंसी किसी ना किसी स्टेट की देखने को ज़रूर मिलेगी, तो आप थ्रू आउट सभी को फिल करके इसमें से किसी एक में सिलेक्शन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप शॉर्ट टर्म में देखना चाहते हैं तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में जा करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट होगा और इंटरव्यू के बेसिस पर आप जाकर
सिलेक्ट हो सकते हैं। या इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय में भी बहुत सारे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स की वैकेंसीज निकाली जाती है स्कूल वाइज। तो आप उस स्कूल की वेबसाइट पे विज़िट करके या उस स्कूल में विज़िट करके आप अपना रिज्यूमे दे सकते हो। जब भी होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके अलावा अगर आप चाहो तो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर भी गेस्ट टीचर की वैकेंसीज निकलती हैं, तो उसमें भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो मैंने परमानेंट वैकेंसीज बताई हर एक स्टेट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसमें सिंपली आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना है और रिटन एग्ज़ाम क्लियर करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ KVS को छोड़कर, क्योंकि KVS में रिटन एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू भी होता है। तो आपको एक इंटरव्यू देना होगा और रिटन एग्ज़ाम, फिर आप सेंट्रल स्कूल के अंदर या केंद्रीय विद्यालय के अंदर जॉब कर पाएंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी वैकेंसीज हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सी वैकेंसीज हम फिल कर सकते हैं आफ्टर सीटेट या जो भी हमने टीचिंग का डिग्री डिप्लोमा हासिल किया उसके करने के बाद। ठीक है, और इन सभी में मैंने आपको बता दिया। इसको प्रिपेयर करने के लिए मिनिमम आपको 3 मंथ्स का टाइम चाहिए होगा। और इसके अलावा सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी परमानेंट टीचिंग की जॉब निकलती है परमानेंट टीचर की, उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। 80 to 90% सिलेबस चेंज होता है, 10-20% सिलेबस थोड़ा सा डिफर होता है। अगर आप एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑलमोस्ट सारे एग्ज़ाम आपके उसमें ही प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आपको अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और टाइमिंग कितना, ड्यूरेशन आपको कितना चाहिए, मैक्सिमम 3 मंथ्स, उसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। और इवन सारे एग्ज़ाम्स 3 मंथ्स में तैयार किए जा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, और अगर सैलरी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सैलरी KVS के अंदर मिलेगी आपको और DSS और सेंट्रल स्कूल में KVS के अंदर काफ़ी अच्छी सैलरी है। और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो DSSS भी वन ऑफ द बेस्ट हाई पेइंग जॉब वाली स्टेट है। इसमें काफ़ी अच्छी आप टीचर्स को जॉब की सैलरी मिलती है, चाहे वो PRT हो, TGT, PGT। तो अगर आपको DSSB में लगने का मौका मिले तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलेगी, काफ़ी मतलब इन्जॉय करोगे आप अपनी DSSB की जर्नी को और KVS की जर्नी को भी। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बताई जिस चीज़ के बारे में आप लोगों ने काफ़ी टाइम से पूछा हुआ था। तो इन सभी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जाओ और अब आप खाली मत बैठ करके इन एग्ज़ाम्स को सोचो, इन एग्ज़ाम्स के सिलेबस को देखो, फिर धीरे धीरे करके एक एक कदम बढ़ाते जाओ और अपनी परमानेंट जॉब को अचीव करो। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कुछ और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें और नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू सो मच।